दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। दोस्तों जो मैं बेसिकली आज पढ़ाऊंगा वो वर्गमूल ज्ञात करना सीखूंगा और वर्गमूल का सीधा कांटेक्ट यानी कि संपर्क किससे होता है, वर्ग से होता है। तो दोस्तों वर्ग क्या होता है, हम वर्ग को पहले समझ लेते हैं। किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा कराने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। उस संख्या को प्राप्त गुणनफल का वर्गमूल भी कहते हैं। दोस्तों आइए, अगर आपको ये भाषा से समझ में नहीं आया है तो इसे बोर्ड पे समझ लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे हमको दिया गया है, मान लीजिए 7 दी गई। मैंने क्या कहा, किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा। तो यानी किसी भी संख्या का उसी संख्या से जब हम गुणा कराते हैं तो उसे स्क्वायर में लिखते हैं। तो इसे हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं 7 × 7। यानी मैंने भाषा में भी यही बताया, किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा कराने पर प्राप्त गुणनफल क्या होता है, एक वर्ग संख्या प्राप्त होता है। तो ये संख्या हमको जो प्राप्त हुई वो 49 प्राप्त हुई, वो क्या है, वो मूल संख्या जो उसकी संख्या होगी यानी कि 7, वो क्या होगी, वर्गमूल। ये क्या है, वर्गमूल। वो जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है ये 49, वो एक वर्ग संख्या होता है। 7 का अगर वर्ग की बात कही जाए तो यहाँ पे 49 होगा, और जब 49 के वर्गमूल की अगर बात की जाए तो वो हमें क्या होगा, प्राप्त 7 प्राप्त होगा। दोस्तों इसका सीधा रिलेशन वर्ग का किससे होता है, वर्गमूल से होता है, और वर्गमूल का रिलेशन सीधा किससे होता है, वर्ग से होता है। दोस्तों आई होप आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों मैं विनू राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्गमूल को। तो दोस्तों वर्ग तो आप लोग जानते ही होंगे, किसी भी संख्या का, जैसे मैंने बता ही दिया है, किसी संख्या का उसी संख्या से अगर हम लोग गुणा कराते हैं तो वो क्या प्राप्त होता है, एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको 6 दिया गया और उसी संख्या से हम यहाँ से इंटू यानी गुणा करा देते हैं, यानी जो भी हमें संख्या यहाँ पे प्राप्त होती है 36, वो क्या संख्या है, ये कैसी संख्या है, ये एक वर्ग संख्या है। यानी कि इसकी जो मूल संख्या है, कोई भी अगर हम एक संख्या ले लेते हैं, यानी कि अंक मैंने 6 ले लिया, तो ये जो होता है तो ये क्या होता है, इसका वर्गमूल होता है। दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब दोस्तों इसमें पावर कितनी दी गई है, इसमें पावर 1 दी गई है और इसमें भी पावर 1 दी गई है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर में यानी किस प्रकार से लिख देते हैं, इस प्रकार से। अगर दोस्तों इसे अभी भी नहीं आप लोगों ने समझ पाया है तो दोस्तों यहाँ से इसे समझ लें। यहाँ पे हमको दिया क्या गया है, यानी कि गुणा में घातें हमेशा क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो यहाँ पे जब हम घाते यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 की पावर 1 और प्लस 1, तो यहाँ से स्क्वायर जो हो जाता है वो वही यहाँ पर लिख दिया गया है 6 की पावर 2। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से ये चीज समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं वर्गमूल ज्ञात कैसे करते हैं। दोस्तों ऐसी संख्याओं का, अब दोस्तों देखें वर्गमूल ज्ञात करने की भी 2 विधियां होती हैं। दोस्तों जब भी हमें वर्गमूल ज्ञात करना होता है, किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, जैसे हमको मान लीजिए 49 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो दोस्तों 49 का जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे यानी कि इसकी 2 विधि होंगी। यानी एक विधि हमारी होगी गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। और दूसरी विधि होगी भाग विधि। तो दोस्तों भाग विधि हम कब भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों भाग विधि का हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी भी संख्या का गुणनखंड सही से ना हो सके, तब हम लोग उस समय किसका करते हैं, भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं तो उसका भी हम भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें सरलता से जल्दी जब हमको करना होता है, बहुत कम समय में, तो हम गुणनखंड से ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन जिन संख्याओं का हमको यानी कि इसका गुणनखंड जब हमको मालूम नहीं होंगे सही से, तो हम वहाँ पर इस गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या दी गई, जैसे हमको मान लीजिए यहाँ पे √2 दी गई है। अब दोस्तों इसका हमसे वो ये कह रहा है कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके गुणनखंड क्या होंगे, इसके गुणनखंड नहीं होंगे। अगर गुणनखंड हम करें भी तो इसके गुणनखंड 2 × 1 हो सकता है, लेकिन वो तो रहेगा 2 एकम 2 ही रहेगा। तो इसका हम वर्गमूल इस प्रकार से नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि जब भी हम वर्गमूल किसी का ज्ञात करते हैं तो उस संख्या का उसी संख्या में गुणा कराया जाता है, तभी वर्ग हमारा वो ज्ञात होता है। अब दोस्तों देखें यहाँ पे जैसे हमको दिया गया है ये, अब दोस्तों हमको दी गई ये संख्या, जब भी हमको दी गई होगी इस प्रकार से संख्या, यानी ज़्यादातर हमको अभाज्य संख्याएं दी गई होती हैं और विषम संख्याएं इसमें होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं √2। तो दोस्तों देखें बड़े ही
आसान भाषा में हम लोग इसे सीखेंगे। हमको यहाँ पे दिया गया है √2 और √2 का मान ज्ञात करेंगे हम बड़े ही सहज और सरल भाषा में। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप लोगों को सीखना है बिल्कुल एग्जैक्टली आज के बाद आप लोगों को भूलना नहीं है। तो दोस्तों जितने भी अंक ऐसे हमको मिलेंगे और संख्याएँ इस प्रकार की मिलेंगी जिसका गुणनखंड हमें आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता, उन सभी संख्याओं का आज से हम लोग गुणनखंड करना इतने अच्छे से, उस संख्याओं का हम लोग वर्गमूल ज्ञात करना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। आज से हम लोग भूलने वाले नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको दिया गया है √2। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। तो दोस्तों जब इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे यहाँ पे इसको 2 को। अब दोस्तों हम इसमें क्या करते हैं, इसमें ये देखते हैं कोई एक ऐसा हम अंक लेते हैं या संख्या लेते हैं जिसका हम वर्ग करें तो वो या तो 2 हो जाए, अगर 2 नहीं होता है तो 2 से कम रहे, यानी कि 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं और उसका वर्ग करते हैं तो यानी वो 4 हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो ज़्यादा हो जाएगा 2 से, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं 1। अब दोस्तों हम 1 का अगर वर्ग करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 का जब हम लोग वर्ग करेंगे यानी कि 1 का हम 1 में जब हम गुणा करेंगे तो दोस्तों यहाँ से हमको क्या प्राप्त होगा, 1 एकम, यानी कितनी बार गया, 1 बार, 1 एकम 1, तो ये हमारा चला गया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसे घटा देंगे। अब घटाने पे यहाँ पे हमको क्या प्राप्त होगा, 1 यहाँ से हमको प्राप्त हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमको आगे क्या करना है, अब यहाँ पे हमको लगा देना है प्लस और इसे जोड़ देना है। जब दोस्तों इसे हम जोड़ेंगे एक एक को तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करें, 2 का तो भाग इसमें जाएगा नहीं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद जब हम पॉइंट कभी भी लगाएंगे तो उसके बाद में पेयर में हम 2 के पेयर में 0 को नीचे उतारेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसे जोड़ने के बाद फिर हम कोई एक नया अंक लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं नया अंक या संख्या, और फिर उस संख्या का ही हम इसमें गुणा कराते हैं। यानी जैसे यहाँ पे हमको दिया गया, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 100 लाना है। तो दोस्तों यहाँ पे 100 लाने के लिए अगर देखें, यहाँ पे अगर हम लोग क्या कर दें, 100 लाने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे करें, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 लिख दें, तो दोस्तों देखिए ये 4 लिखा है। अब हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे हमें 24 प्राप्त हुआ तो यानी जब हमने यहाँ पे 4 लिया तो 4 से ही हमें क्या करना पड़ता है इसमें गुणा, क्योंकि इसे हम वर्ग में लिखेंगे ना। तो जब हम इसे वर्ग में लिखेंगे तो यानी कि 4 का जब हम 4 में लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो 4 बार जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से जब हमने यहाँ पे लिया तो 4 यहाँ पे इंटू में भी रखना पड़ेगा और वही 4 यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। अब इस 4 का हम इसमें क्या करते हैं, गुणा। कहने का मतलब 2 मेरा यहाँ से प्राप्त हुआ और फिर यहाँ से मैंने 4 लिया यहाँ पर, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 5 ले लेंगे फिर इस 5 का पूरे यानी 25 में गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिया और 4 से ही अब हम पूरे में क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। तो यहाँ पे 4 चौको कितना हो गया, 16 हो गया, और 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया, 9। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसे हम लोग घटाएंगे तो यहाँ से जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 में से 6 की कितनी 4 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे 9 आया, तो यहाँ से कितना हो गया, कुछ नहीं, हमारा पूरा खत्म। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या करेंगे, यहाँ से हम लोगों को फिर वही जोड़ने वाली प्रक्रिया, यहाँ पे ये 2 है और ये 4 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ पे हमें फिर से क्या करना है, 2 पेयर में 0 फिर से लेना है। अब यहाँ पे कितना आ गया, 400 आ गया। अब दोस्तों यहाँ से हमें फिर से एक कोई संख्या लेना है, कोई अंक लेना है जिसका इसमें पूरे में फिर से गुणा कराएंगे, यानी कि 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 के बराबर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे दोस्तों हम 2 ले लेते हैं, अगर दोस्तों यहाँ पे हमने 2 ले लिया भूल करके भी, तो दोस्तों देखें 2 का इसका यहाँ पे हम पहले गुणा करा के ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 4 लाना है। दोस्तों अगर यहाँ पे हमने 2 ले लिया सपोज दैट, तो इसका जब हम इसमें कराएंगे तो 4 तो यहाँ प्राप्त हो रहा। अब यहाँ पे जब हम 8 में कराएंगे, 8 के बाद ही में तो इसमें कराएंगे, तो यहाँ पे जब हम कराएंगे 2 दुर्गट 16, तो 2 दूनी यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे एक हासिल आएगी, कैरी आएगी, जब इसमें जुड़ेगी तो यहाँ पे 5 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे हमको 2 को नहीं लेना है, यहाँ पे हमको किसके लेना है, 1 को दोस्तों लेना है। जब हम 1 को लेंगे तो यहाँ पे गुणा भी 1 से कराएंगे और यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे, 1 को रखेंगे। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करा देते हैं। तो जब हम यहाँ पे गुणा कराएंगे तो कितनी बार यहाँ पे गुणा कराएंगे, तो 1 एकम 1, 1 अट्ठे 8 और 1 दूनी 2, इतना प्राप्त हो गया। दोस्तों अब इसे हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जब हम लोग घटाएंगे, यहाँ पे तो आपको मालूम ही है हमको प्लस लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जोड़ के तो यहीं पे 8 आया है, यहाँ पर भी हमको जोड़ के रखना। अब दोस्तों जब इसे हम घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखें,
यहाँ पे दिया गया है जब यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे 10 में से 1 जाएगी तो यहाँ पे बचेगा मेरा 9, और यहाँ पे बचेगी 9, 9 से जब ये 8 जाएगा तो बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगी 3, और 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना 1। अब दोस्तों देखें यहाँ पर मेरी वैल्यू जो आई है 2 अंक तक हम निकाल लेते हैं, काफ़ी होती है। तो यहाँ से हमें यानी कि कहने का मतलब रूट किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, 2 की वैल्यू हमको ज्ञात करनी थी, तो वो 1.41। अगर दोस्तों एग्जाम में हमें इससे आगे भी अगर मिलता है, मान लीजिए इसका मान कुछ आगे, पहली बात मैच यहीं से मेरा खाना शुरू कर देगा ऑप्शन में, जहाँ पर भी होगा हम उसी ऑप्शन को टिक मार देंगे, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं हमको होगी, और यहीं से हम उस चीज़ को पकड़ लेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया है तो दोस्तों आइए एक एग्जाम्पल और इसको समझ लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग निकालते हैं √3 की वैल्यू। अब यहाँ से इसे हमको √3 दिया गया, अब इसकी वो हमसे कह रहा है वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका मान हमें जब ज्ञात करना होगा तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ पर 3, और दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी अंक ऐसा लगे कि उसका वर्ग करने पर 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 के बराबर हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों इसमें हम अगर 2 भी लेते हैं तो वो 4 हो जाएगा, तो उसका जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या 1, और 1 का इसमें गुणा कराएंगे तभी तो ये वर्ग हुआ। अब दोस्तों एक बार जब इसका जाएगा तो 1 एकम यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, इसे घटाएंगे तो यहाँ पे प्राप्त हुआ 2। अब इसके बाद में हम लोग करते क्या है, इसे जोड़ देते हैं। तो दोस्तों जोड़ने पर यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया, 2। अब हमें यहाँ पे 2 प्राप्त हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर भी 2, अब तो ये यहाँ पे चला जाएगा। तो ऐसा तो हमको करना नहीं है, क्यों नहीं करना है कि यहाँ पे जोड़ने के बाद में यहाँ पे एक हमें दूसरा अंक लेना होता है, इसके आगे इकाई का अंक हमेशा हमें दूसरा लेना होता है, यानी कि अन्य अंक लेना होता है, उसके बाद में इसमें हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जैसे दिया गया कोई भी अंक यहाँ पे हम लेंगे, क्योंकि 0 तो हम ले नहीं सकते, अगर 0 ले लेंगे तो यहाँ पे जैसे हमने अगर 0 ले लिया यहाँ पर, तो 0 से यहाँ पे हमको क्या कराना होता है, गुणा कराना होता है इसमें। तो जब हम 0 से इसमें गुणा कराएंगे तो इसका मान पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए 0 तो हमको लेना ही नहीं, ये तो दिमाग से निकाल ही देना है, यानी छोटा से छोटा अंक हम क्या ले सकते हैं, 1। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या, अब जब भी अगर हम 1 भी अगर ले लेते हैं तो भी वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो जब बड़ा हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, पेयर के साथ 2 0 यहाँ पे रख लेते हैं। अब 200 हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पे कौन सा अंक लें, और फिर इस संख्या में पूरे में 200 अंक से गुणा कराएं, तो यानी कि 200 के करीब हो जाए या 200 के बराबर हो जाए, यानी कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखें, अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग ले लेते हैं 7, देखें यहाँ पे अगर हम 7 लेते हैं तो यहाँ पे 7 से ही इस पूरे संख्या में हमको गुणा कराना होता है, तो यानी कि जाएगा भी ये कितनी बार, 7 बार जाएगा। तो जब हम इसमें गुणा कराएंगे तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49, और 7 दूनी 14, और 14 4 कितना हो जाएगा, 18, यानी कि 189 मेरा क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो यहाँ 8 से अगर हम लोग करेंगे तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देखें, जब हम 8 से करेंगे तो 8 × 64 यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 6, और जो दोस्तों हम यहाँ से करेंगे 8 दूनी 16, और 16 6 कितनी हो जाएंगी, 22। तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं, 200 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने किससे रखा, 7 से। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसके बाद में हम लोग यहाँ पे इसे कर देते हैं प्लस, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसे घटाते हैं। तो दोस्तों 10 से जब 9 जाएगी तो यहाँ पे बचेगा 1, और 9 से 8 जाएगी तो यहाँ बचेगा 1, और दोस्तों हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 11 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 7 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, और यहाँ पर जब हो जाएगा 14 तो यानी कि 4 आ जाएगा, बचेगी कैरी की 1, और यहाँ पे 2, और कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3, तो मेरा हो गया यहाँ पे 34। अब दोस्तों यहाँ पे क्या, इसमें भाग जाएगा नहीं, तो दोस्तों फिर से हम लोग क्या करते हैं, 0 को उतार लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अब हम क्या करें कि यहाँ पे फिर से कोई अंक ऐसा लें कि यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे 2 लेते हैं, तो अगर मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, तो 2 लेने पर हम 2 से ही इसमें गुणा कराते हैं, तो देखें यहाँ से जब हम 2 से यहाँ पे गुणा कराते हैं तो यहाँ पे कितना आता है, डायरेक्ट यहाँ कराएंगे और इससे मैच करते हैं। तो यहाँ से देखो, द्वितीय यहाँ पे 6 हो रहा है, द्वितीय यहाँ पे 6 हो रहा है, 2 चौको 8 हो रहा है, यहाँ हासिल तो मिल नहीं रही थी, यानी कि आकर यहाँ पर 6 का तो 6 ही रहेगा, यानी ये हमारा करीब है नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 ले लेते हैं। तो दोस्तों जब यहाँ पे 3 लेंगे तो यहाँ पे 3 से ही गुणा कराते हैं। तो दोस्तों 3 से जब हम लोग गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 3 तिरका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 3 चौको हो जाएगा यहाँ पे 12। अब 12 हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद में हम लोगों को क्या करना, 3 तिरका 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, इतना हमें प्राप्त हो गया। अब दोस्तों आप लोग चाहें तो यहाँ पे हम 4 भी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों देखें अगर हमने यहाँ पे 4 लिया और 4 का सीधा यहाँ पे हम जब गुणा कराएंगे, सीधा ही डायरेक्ट यहाँ पे हम यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कॉमन चीज़ है, हमको ये भी करके देख लेना है, ना कि हम संख्या से ही गुणा ही कराते रहें। यानी कि यहाँ पे जो हमारी बाईं तरफ सबसे अंक होता है उससे गुणा कराते हैं। अगर यहाँ पे हम 4 लेते हैं तो यहाँ पे कराते हैं तो 12 हो जाता है, जबकि यहाँ पे है क्या, बाईं तरफ
है हमारा 11, तो इससे भी हमको बहुता पता लग जाता है। तो दोस्तों हमने 3 से कराया तो अब हम इससे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जब 3 से कराया तो यहाँ पे 3 यहाँ पर भी हमें रखना पड़ेगा। अब जब हम इससे घटाएंगे तो 10 में से 9 जाएगी, यहाँ पे 1 बचेगी, और यहाँ पे जब 9 में से यानी कि 7 बचेगी। अब यहाँ पे हमारा क्या, कुछ नहीं। तो दोस्तों दशमलव के 2 अंक तक ही हमको निकालना होता है। 2 अंक के बाद हमारा अगर आगे भी इसमें दिया हुआ है तो वो मैच खा जाता है ऑप्शन में। तो दोस्तों यहाँ पे यानी कि √3 की जो हमारी वैल्यू निकल के आई तो वो कितनी निकल के आई, 1.73। तो दोस्तों आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ गए होंगे। दोस्तों आइए 1-2 क्वेश्चन को और करके देख लेते हैं। दोस्तों कहीं पर भी हमसे कोई ऐसी चूक नहीं होनी चाहिए ताकि हमको ये लगे कि ये क्वेश्चन हमसे छूट जाएगा। तो दोस्तों छूटने का कोई ऑप्शन नहीं रहना चाहिए। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे जैसे अगर हमको ये दिया गया रूट, मान लीजिए यहाँ पे 4 दे दिया गया, अब वो ये कहेगा इसका वर्गमूल याद की, तो यहाँ पे हमें भाग विधि से वर्गमूल याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये गुणनखंड इसका हो रहा है ना। गुणनखंड जब हो रहा है यानी ये किस संख्या का उसी संख्या में गुणा किया जा रहा है जिससे कि 4 प्राप्त हो रहा है। तो यानी कि अगर 2 का हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो यानी गुणनफल हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है। इसी संख्या को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो यानी कि 2 का वर्ग तो यही है। अब इसका वर्गमूल अगर हमसे ज्ञात करने को कह रहा है इसका वर्गमूल, तो इससे हम जब 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसी का हमसे ये कह रहा है वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्योंकि इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे √2 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि इसे जब हम खोलेंगे तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, तो बराबर में यहाँ से क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वही चीज़ तो ये लिखी है। अब यहाँ पर वही चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्गमूल ज्ञात करने, ये वर्ग से रूट हट जाता है तो यानी कि यहाँ पे 2 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से इसका यानी √4 का मान डायरेक्टली कितना आ जाता है, यहाँ पे 2। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे से ये चीज़ को समझ गए होंगे। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला, यानी जब भी हमें कभी भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया होता है जिसका गुणनखंड विधि के द्वारा हमको डायरेक्टली मान अगर मालूम होता है, दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग 20 तक तो ऐसे ही याद कर लिए होंगे, याद होंगे आप लोगों को सभी के मान, यानी 9, 10, 11, 12 यानी 18, 20 तक आपको वर्ग याद ही होंगे। इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं उसमें, और अगर पूछे भी जाते हैं तो गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग प्राप्त कर लेते हैं उसका मान। और जब भी एग्जाम में हमको पूछा गया होता है वर्गमूल से संबंधित तो वो अक्सर कर भाग विधि से ही पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हमको दिया गया है, मान लीजिए √5 हमको दिया गया, √5 दिया गया है और वो ये कहता है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये तो हमें मालूम होना चाहिए, जब √5 का यानी वर्गमूल पूछ रहा है तो ये कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जिस संख्या का उसी संख्या में गुणा करा दिया जाए और गुणनफल 5 प्राप्त हो जाए। तो ऐसी नहीं है, यानी पूर्णांक कोई ऐसी संख्या नहीं है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 5 लेंगे। अब 5 को लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, कोई ऐसी संख्या लेंगे यानी कि उसका वर्ग करेंगे तो प्राप्त हमें क्या होना चाहिए, 5 हो या बराबर हो या इससे कम हो। तो दोस्तों 5 तो प्राप्त होना बहुत ही असंभव है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे 2। अब 2 का जब वर्ग करेंगे यानी कि 2 से गुणा कराएंगे तो जाएगा भी 2 बार। तो यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जब हम इसे घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। अब दोस्तों जब यहाँ पे 1 आ गया, अब हम लोग क्या करते हैं, इसे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4। अब दोस्तों देखें 4 का जब हम इसमें भाग देंगे जाएगा तो आए नहीं, अब जाएगा नहीं तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे पेयर की 2 बिंदी उतारेंगे। दोस्तों ध्यान रहे हमेशा किसी भी पॉइंट के बाद में अगर हम बिंदी उतारते हैं या 0 उतारते हैं तो वो हमेशा डबल ही उतरती है। दोस्तों और भी थोड़ी बेसिक जानकारी समझ लें, जैसे हमको संख्या कोई भी दी गई है 2625, इसमें मान लीजिए और भी मैंने ये कर दिया 63। अब वो जब हमसे इसमें भाग देने को कहेगा यानी इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों इसमें हमेशा हम पेयर के साथ इधर से यानी कि इकाई की तरफ से पेयर बनाना शुरू करते हैं और यहाँ यानी बाईं तरफ आते हैं। और अगर यहाँ पे अंक मान लीजिए कोई यहाँ पे मान लीजिए 4 और दिया होता तो यहाँ तो पेयर नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं, इसे अकेला ही हम बने रहने देंगे और इसका वर्गमूल निकालना शुरू कर देंगे। और जब भी उतारा करेंगे तो पेयर के साथ ही उतारा किया जाता है। और दोस्तों एक चीज़ और आप लोग समझ लें, जैसे अगर कोई हमको संख्या दी गई है पॉइंट वाली संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको दिया गया है 64 5 6 3 5 4 2 ये दिया गया है। इस प्रकार की यानी कि संख्या अगर हमको दी गई होती है और वो ये कहता है इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों देखें इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेयर पॉइंट से देखते हैं। यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो पेयर यहाँ 2-2 की बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से मैंने बनाया 1 बन गया, यहाँ पे ये अकेला बचा, कोई बात नहीं। अब इधर जब हम लोग बनाएंगे तो इधर पॉइंट के बाद ही पेयर बनाना शुरू कर देंगे, ना कि इकाई के अंक की तरफ से हम वहाँ पे भागेंगे पॉइंट के। तो यहीं से पॉइंट से ही हम लोग देखना शुरू करेंगे और यहाँ पर भी पेयर बनाएंगे। यहाँ पे जैसे ये सिंगल बचा तो
यहाँ पे हम लोग जीरो लगा देते हैं और इसे बना लेते हैं। पॉइंट के बाद में अगर ये इस प्रकार की कोई बात होती है तो वहाँ पे हम लोग जीरो बढ़ा देते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद में जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को बना लेते हैं। दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में, यानी कि अभी हम मैं आगे इससे संबंधित भी क्वेश्चनों को बताऊंगा, अभी मैं बेसिक ही आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ से जो हम लोग यहाँ 4 आ गया। अब दोस्तों देखें यहाँ पे हमको आना कितना है, 100 के करीब आना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम किस अंक को ले लें और फिर उस अंक से बनी संख्या में उसी से हमें क्या कराना होता है, गुणा कराना होता है। तो दोस्तों देखें, अगर दोस्तों यहाँ पे हमने मान लीजिए 3 ले लिया तो 3 चौको यहाँ पे 12 हो जाएगा। अगर मैंने 2 ले लिया तो देखें, तो 2 लेंगे तो 2 ही से फिर हमें पूरी संख्या में गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 2 बार ये जाएगा भी, तो 2 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर भी 2 को रख दिया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें जब गुणा कराएंगे तो 2 दूनी यहाँ पे 4 हो गया, 2 चौको यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ने वाली प्रक्रिया है, सभी में एक समान चलेगी। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे घटा देंगे। तो दोस्तों जब यहाँ पे हम घटाएंगे तो 10 से 4 जाएगी तो यहाँ पे बचेगा 6, और यहाँ से 9 से 8 जाएगी बचेगा 1। अब यहाँ पे जब हम लोग जोड़ेंगे तो 2 2 यहाँ पे कितना हो रहा है, 4, और ये यहाँ पे उतारेंगे 4। अब दोस्तों क्या करेंगे, फिर से हम पेयर के साथ यहाँ पे 2 जीरो उतारते हैं। अब 2 जीरो यहाँ पे हो गया 1600, और यहाँ पे हमारा 44 है। अब हम फिर से कोई एक इकाई का अंक ऐसा लेंगे और फिर इकाई के अंक से जो अंक संख्या ये पूरी बनेगी उसी इकाई के अंक से गुणा कराएंगे, और इससे ज़्यादा नहीं 1600 से होना चाहिए। तो दोस्तों देखें, अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए 4 ले लिया, और 4 अगर मैं सपोज दैट यहाँ पे 4 लेता हूँ, फिर ये 4 जब यहाँ पे बाईं तरफ गुणा कराते हैं तो यहाँ पे 4 चौको 16 डायरेक्ट यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। और जबकि अगर 4 का यहाँ पर भी हम कराएंगे तो 4 चौको 16, यहाँ पे कैरी 1 होगी, और जब यहाँ पे जोड़ेगी तो 17 हो जाएगी। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन नहीं खा रहा। दोस्तों हर प्रकार से हमको यहाँ पे दिमाग खुला हुआ रखना है, तभी हम जाके इस प्रकार के सवालों में सक्सेस होंगे। दोस्तों एक दो बार हम इस वीडियो को देखेंगे और इसे रिवीजन में लाएंगे तो दोस्तों बड़ी आसानी से, दोस्तों इसे वीडियो देख करके हमको नहीं बैठना है, बल्कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को करना भी है हमको। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 यहाँ पे हम लेते हैं, तो यहाँ पे 3 चौको 12 हो रहा है। तो दोस्तों देखें, यानी कि अगर हम 4 ले रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है, तो उससे कम लेंगे तो यानी कि हमें 3 तो लेना स्वाभाविक है। तो दोस्तों जब हम 3 लेंगे, अब क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे 3 बार हमारा गया। अब यहाँ पे हम लोग 3 से ही क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। तो 3 त्रिका यहाँ पे कितना हो गया, 9 हो गया। 3 चौको कितना हो गया, 12 हो गया। 3 चौको 12 और 1 कितना हो गया, 13। अब इसे हम घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 7, और यहाँ पे जो हम लोग घटाएंगे तो यानी 5, और 5 में से यहाँ पे कितना आ गया, 2। तो दोस्तों यहाँ पे देखें, पॉइंट के बाद 2 अंकों तक देखना बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। इसने में भी मेरा मैच खा जाता है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें जैसे अगर 2 पॉइंट ऑप्शन में दिया होगा, पॉइंट 2 के बाद 2 ऑप्शन में दिया होगा, लेकिन ये तीसरा अंक यानी कि नहीं दिया होगा, पॉइंट के बाद जो दूसरा अंक दिया गया ये नहीं दिया होगा, मैच नहीं खाएगा, इतने में ही हमारा पॉइंट पकड़ लेगा। यानी कि रूट जो होगा 5 की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 2.23। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये भी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई। यानी कि इस प्रकार का क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में अगर आपको देखने को मिलता है तो आप लोगों को अगर वैल्यू याद नहीं है इसकी तो आप लोग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश। दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा, यानी कि उसमें कोई संख्या दी गई होगी, वो थोड़ी बड़ी संख्या होगी, उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए हमको एक क्वेश्चन दिया गया है 57 32, इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो उससे हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, सेम टू सेम वही प्रोसीजर हमारा चलेगा, यानी कि 57 और यहाँ पे दिया गया है 32, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 2 में पेयर बनाते हैं, तो 2 ये और 2 का ये बन गया मेरा। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसका जो यहाँ पे दिया गया 57, कोई यहाँ पे ऐसा अंक लेते हैं जिसका हम वर्ग करें और वो 57 या तो बराबर हो जाए या कम रहे, यानी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों देखें 7 7 यहाँ पे कितना हो रहा, 49। अगर दोस्तों हम लोग 8 ले लेते हैं तो 8 कितना हो जा रहा है, 64। तो यानी कि 7 को यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका हमें क्या कराना है, वर्ग करना होता है, इसलिए यहाँ पे 7 7 ये वर्ग हो रहा है, 7 7 49। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे घटाएंगे। तो दोस्तों जब हम इसे घटाएंगे तो घटाने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, यानी 17 से 9 गई 8, और यहाँ पे कितना बचा, कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों अब यहाँ पे 7 7 कितना हो गया, 14 हो गया। अब हम लोग उतारेंगे क्या, 32 को। अब दोस्तों हमें लाना क्या है, अब हम लोगों को लाना है 832, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ दोस्तों जब हम 5 को लेंगे, 5 से हम क्या करते हैं, इंटू भी करेंगे, तो 55 यहाँ कितना हो गया, 25 हो गया, और 5 चौको 20 और 2 22 हो गया, और 5 एकम 5 और 2 कितना हो गया, 7, यानी कि 700 मेरा 25 आ गया। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसे घटाते हैं, तो यानी 12 में से 5 की, तो यहाँ पे कितना 7, और यहाँ से कितना हो गया 0, और यहाँ से कितना हो गया 1।
इतना, यानी कि 107 आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ते हैं इसे। तो दोस्तों जब हम लोग इसे जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारा कितना हो गया, 5 और 5 हो गया 10, और यहाँ पे कितना हो गया 5 4 और एक कैरी की, तो यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे हो गया कितना 150, यानी कि 150 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये गया कितनी बार था 5, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। अब पॉइंट, अब दोस्तों इसमें जाएगा तो आया नहीं क्योंकि 150 है और यहाँ पे ये इतना, तो हम लोग क्या करते हैं डबल जीरो यहाँ पे उतारेंगे। तो दोस्तों ध्यान दें, यानी जब भी हम यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे तो वो डबल ही बढ़ाएंगे, चूंकि मैं अभी बता चुका हूँ, इससे पहले मैंने एग्जाम्पल लिख के भी आप लोगों को बताया हुआ था। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे 7 ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या ले लिया 7 ले लिया, तो दोस्तों देखें 7 से ही हमें गुणा कराना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी हमें 7 लिखना पड़ेगा। अब जब यहाँ पर हम रखेंगे तो यहाँ पे देखें 7 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 49 हो जाएगा, और 49 का पूरा 49 ही रखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे जीरो है। अब जब यहाँ पे करेंगे 7 जीरो की जीरो, और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 7 पना 35 की 5 आ जाएगी, हासिल की 3, और 7 एकम 7, और 3 कितना हो रहा है 10। तो दोस्तों अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसे घटाते हैं। तो दोस्तों घटाएंगे जब हम, तो क्या प्राप्त होगा, यानी 10 में से 9 गई 1 आएगी, और यहाँ पे हमारा जो आएगा 9 से 4 जाएगी, तो यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बस इतना आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इसे फिर से जोड़ देना है। तो 7 7 कितना हो जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगा, और 15 यानी 15 14। तो दोस्तों यहाँ पे देखें हमारा जो, यानी ये इसका मान जो निकल के आया, यानी कि √5732 का जब हम निकालेंगे तो मान 757 के समथिंग इसका मान निकल के आएगा। दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इसके आगे भी इसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों लाइक करें, अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आप लोगों को तक